आज का सत्संग चर्चा विषय का ये लिखते हैं कि ज्ञान ने संसार बिगाड़ा। ये अद्भुत वाला, इसकी समझ देता हूं मैं कि ऐसा कैसा बोल सकता है कि ज्ञानी लोगों ने संसार को बिगाड़ दिया हमारा अभी का। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जैसा सिंपल स्टेप वाइज जब हम चलते हैं तो कैसा होता है। हम लोग हैं, हमारा अस्तित्व है, संसार चल रहा है, अपना सुख दुख खुद को मैं मान के वो पूजा पाठ करके हमारा चल रहा है। बट संसार में जब हम हमारी यात्रा सांसारिक रूप से भी चल रही है, तब एक कंडीशन, एक अवस्था ऐसी आती है, इस दुख के कारण सुख के कारण एक अवस्था आती ही है कि हम हमें भासता है वो वैराग्य। और वो वैराग्य की स्थिति जो आती है ना, उस समय कुछ किधर भी कुछ मन नहीं लगता है, कुछ ना कुछ एक ऐसा इंसिडेंट लाइफ में हो जाता है कि वो वैराग्य की ओर खींचता है। और जो वो वैराग्य की ओर खींचता है वो भी प्राकृतिक स्वरूप और प्रकृति की कृपा ही होती है, तभी हम वो वैराग्य की ओर खींच पाते हैं। आ गया, तो संसार में चल रहा था, सुख दुख में अपनी लाइफ चल रही थी, तो दुख बढ़ गया बोलिए, या फिर जो इसे चाहिए था वैसे सुख की डिमांड नहीं हुई, तो वो नीरसता वो आ गई, हम आ गए वैराग्य की तरफ। एक अवस्था आ गई वैराग्य। वैराग्य की अवस्था आने के बाद में होता है दो कंडीशन, क्योंकि ये जो वैराग्य की अवस्था है ना, ये थोड़ी सी क्रिटिकल डेलिकेट वाली अवस्था है। एक तो वैराग्य आने के बाद में वो जाएगा आदमी डॉक्टर के पास, जो मनोरुग्ण वाला कंडीशन है ना। क्योंकि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, उसको नीरसता ही आ गई है लाइफ में। तो कंप्लीट, मतलब मैं वो बीमार बोल रहा हूँ, कंप्लीट डिप्रेशन एंजाइटी डर वाला, तो बीमार। इस प्रकार से बीमारी को पास वो जाएगा, एक तो डॉक्टर के पास, नहीं तो जाएगा वो अध्यात्म के पास। तो दो ही उसको सॉल्यूशन दिखते हैं उस व्यक्ति को। जैसे राजेश चल रहा था संसार में, और संसार में चलते चलते बढ़ गया दुख, तो आगे वैराग्य की ओर, आगे वैराग्य की ओर। तो वहां पे दो कंडीशन थे कि भैया सीवियर डिप्रेशन में चल रहा था उस समय। एक तो डॉक्टर मनोरोग के तज्ञ के पास जाकर उसको सॉर्ट आउट करो, या फिर अध्यात्म, खोजो जानो खुद को, है ना। तो यहाँ पे भी जब हम मैं कोई भी व्यक्ति अगर अध्यात्म में भी जुड़ रहा है, तो सिंपल सा उसने ध्यान किया, योग किया, क्योंकि ये जो डिप्रेशन एंजाइटी डर वाला है ना, ये क्यों हो रहा है ना, ये हो रहा है उसके थॉट्स के कारण, वो मनोरोगी बन गया। अगर अपनी दिनचर्या उसने सुधार ली, आध्यात्मिकता का सपोर्ट लेकर ध्यान और योग कर लिया, फिर भी वो स्टेबल है और जान पाएगा। अरे, क्योंकि हो रहा है मन के कारण मनोरोग, तो ध्यान करेगा, एक्सरसाइज योग करेगा, योगा करेगा, तो आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वेरी गुड, ही कैन स्टेबल, और वो अपना बैलेंस होके चल पाएगा। ये वाला था। अब होता क्या है ना, ध्यान और योग पे नहीं रुकते हैं, ये तो दिनचर्या में आना ही चाहिए, एक अध्यात्म का होना ही चाहिए। लेकिन होता यह है, हम उससे भी आगे बढ़ के पाते हैं, हम मिलते हैं ज्ञानी लोगों के पास, वो थोप देते हैं ज्ञान, है ना। अब वो ज्ञानी लोगों ने जो ज्ञान थोपा, उसी के कारण और धारणा और विचार और एक पर्टिकुलर चीज को देखने का अलग से नजरिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही रहना चाहिए, गए उस उसी धारणा को पकड़ के चले गए उसके ऊपर। और ये जो ज्ञानी लोग ज्ञान थोपते हैं, इधर से और हो जाता है डिसबैलेंस। डिसबैलेंस कैसे होता है, देखिए, एकदम सिंपल सरल था, उसको तकलीफ थी, वो कंप्लीट डिसबैलेंस था, वो ध्यान योग करके बैलेंस हो चुका था। लेकिन और ज्ञान थोपा उसमें, थोपा ज्ञानी लोगों ने, तो वो है ना, स्टेबल तो बन ही गया था, लेकिन ये अतिरिक्त ज्ञान, ये धारणा, ये विचार, ये चाहिए वो चाहिए, उसके चक्कर में उसको कंप्लीट और डिसबैलेंस की तरफ और अनस्टेबल की ओर,
इस प्रकार से चला। तो होता है क्या चीज है ना, ये करते क्यों है, ये सब चीजें ये चलता है। जो सिंपल बात, ये ज्ञान थोपने वाली जो बात है, ये है कंप्लीट बिजनेस मॉडल। ठीक है ना। वो इतना ज्ञान थोप रहे हैं, हमको लगता है कि हाँ, वो जैसे कोई आश्रम में ध्यान करा रहे, भजन करा रहे, तो क्या ये अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वो अगर ध्यान और योग करा रहे हैं, दिनचर्या में लाने को बोल रहे, तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वहां पे और ज्ञान थोपा जो जा रहा है ना, तो वो जो स्टेबल बंदा था, जो ध्यान और योग से ही स्टेबल हो चुका था, तो उसमें और ज्ञान थोप दिया जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। हमको तो खाली होना है ना, वो खाली होने का नहीं, और सारी धारणाएं, ये करना है वो करना है, और ज्ञान थोप दिया, और अनस्टेबल हो जाएगा वो, और डिसबैलेंस हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय की तरफ जाएगा। तो इसलिए मेरा वो जो सेंटेंस था ना, ये ज्ञानी लोगों ने सब बिगाड़ के रखा है, ये प्रॉब्लम है। ये आश्रम जो चल रहे हैं, ये पूरा बिजनेस मॉडल जो चल रहा है, ये इसके कारण चल रहा है, और ये डिस्ट्रॉय की तरफ। वो आदमी तो हो गया था पागल, क्योंकि वैराग्य में आने के बाद में तो पागल ही हो जाते हैं। पागल होने के बाद में उसको सिर्फ बैलेंस करना पड़ता है, ध्यान और योग से बैलेंस हो जाता था, खत्म। अतिरिक्त ज्ञान उसमें थोपने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से हुआ। हाँ, तो ये अब चलता कैसे है ना, इसको, ये तो हाँ भैया बता दिया। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर क्या होना चाहिए एक्चुअली। तो ये वाली जो चीज है ना, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी आदि शंकराचार्य ने यही सिस्टम, उनको पता था, तो उन्होंने बराबर स्टेप वाइज यही पूरा चैनल वाइज करके रखे थे। आदि शंकराचार्य जो अभी नहीं है अस्तित्व में, बट उन्होंने ये सिस्टम फॉलो की थी। जैसे स्टेप वाइज चैनल देखिए कैसा था पहले। जैसे संसारी लोग हैं अपने, जो जिनको समझ देनी है, तो उन्होंने क्या किया, जो संसार से लोग हैं उससे थोड़े तो ऊपर उठ के पंडित को बना दिया। तो पंडित लोगों का काम क्या है, और पंडित लोग पूजा पाठ करेंगे, संसार के लोगों को समझ देंगे कि हाँ, ये वाला चीज ऐसा करना चाहिए, वो वाला चीज, मतलब ध्यान और योग की तरफ आकर्षण करने वाला ये पंडित लोगों का दिनचर्या दे दिया। और पंडित लोग सिर्फ संसारी लोगों को समझ दे देंगे कि ध्यान योग अध्यात्म से जुड़ो, कौन सा कर्म करना चाहिए, सरल वे से वो बता सकते हैं। ये था। फिर पंडित के ऊपर जो आते हैं वो होते हैं आचार्य। अब क्या होता है, ये पंडित लोग ज्ञान प्राप्त किया, आ गए, संसार को समझ दे रहे हैं। ऊपर आ गए आचार्य। आचार्य बोले तो ये कथावाचक हम बोल सकते हैं, है ना। ये कथावाचक लोग, और इन लोगों को है ना, मतलब ये जब मैं आचार्य बोल रहा हूं ना, तो जरूरी नहीं है कि ये घर छोड़ना चाहिए, वो संसार में रह के भी जैसे कथावाचक है, तो वो ज्ञान दे सकते हैं, वो बैलेंस होके। तो वो जो आचार्य है वो, और वो जो आचार्य लोग हैं ना, हमारे आध्यात्मिकता टिम्बर गीता के अनुसार भी, वो अहम ब्रह्मास्मि के पोजीशन वाले सभी लोग, जो हूं को जान चुके हैं। वो बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ, सब तरफ मैं ही हूँ, मेरा ही अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में है, वो हो गए आचार्य। ठीक है। तो पहले तो संसार वाले थे, उसके ऊपर उठ के पंडित पंडित का पोजीशन बना दिया, उसके ऊपर उन्होंने आचार्य का पोजीशन बना दिया। अब आचार्य वाले अहम ब्रह्मास्मि द्वैत में है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि बोल रहा है, तो मैं ही हूँ बोल रहे हैं ना, वो मैं ही हूँ, तो हूँ तक पहुंचे। वो आचार्य के ऊपर उन्होंने पदवी रखा था 108 वाले। तो आचार्य के ऊपर जो 108 वाली पदवी है, वो होती है ब्रह्मज्ञानी की, है ना। वो ब्रह्मज्ञानी जो होता है, उसको होता है का अनुभव। वो मैं ही हूं से ऊपर उठ गया। वो जान सकता है कि ब्रह्मांड में बस है, अस्तित्व ही है, उसको अनुभव होता है। ये पदवी थी एक एक 108 वाली। ठीक है। तो जैसे अहम ब्रह्मास्मि वाले आ गए आचार्य, उसके ऊपर आ गए ब्रह्मज्ञानी 108 वाले, है का अनुभव वाले, है ना। और उनको भी आगे आते हैं 1008, जो खुद रहते हैं शंकराचार्य। अभी जो है, अभी जो शंकराचार्य के 4 पद है, वो 1008 वाले। तो
तो 108 वाले ब्रह्मज्ञानी जो बोलते हैं ना है, तो जिन्होंने है को देखा है ना, स्वयं देख लिया, वो होते हैं ये अवस्था के लोग, शंकराचार्य 1008 वाले, है ना, कि उन्होंने जाना, उनका वो अनुभव है ये। और उससे भी आगे जो है ना, ये मतलब शंकराचार्य की पोजीशन तो ये शंकराचार्य ने बनाई थी, और ये पूरा समाज को दृष्टिकोण दे दिया था। अभी क्या था ना, मैंने जैसे बोला ना, ज्ञानी लोगों ने बिगाड़ दिया सिस्टम, तो क्या हुआ ना, अभी अभी मैंने अभी एक रील देखा, तो शंकराचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद जी थे, उनका स्टेटमेंट देखा, वो बोल रहे थे वो 108 1008 कुछ नहीं रहता, वो तो बस जैसे श्री श्री लगाते तो पदवी रहती है ना, वैसा वो श्री श्री कोई सम्मानीय रहता है, वैसे लगाने की चीज है, ऐसा बोल के ये सिस्टम को ही बिगाड़ दिया। जबकि वो 1008 मतलब खुद शंकराचार्य थे, 108 मतलब ब्रह्मज्ञानी वाले थे, अहम ब्रह्मास्मि वाले आचार्य थे। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है, जैसे श्री श्री लगाते हैं ना, वैसे वो 1008 श्री श्री 1008 लगाते हैं, मतलब 1008 टाइम श्री श्री बोलना है, 108 टाइम श्री श्री बोलना है, ये इस प्रकार से। तो उन्होंने क्या किया ना, वो जो खुद का शंकराचार्य का जो रहता है, को तो अनुभव है नहीं, उन्होंने जोड़ दिया वो सब दे के आचार्य को, कि भैया कुछ नहीं है, आचार्य वाले उनको सम्मान दे रहे, खत्म। क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी बाद में है को जो महसूस करना, अनुभव करना, तभी ये शंकराचार्य बनेंगे, वो तो पता ही नहीं है। तो ये जो ढांचा है, जो शंकराचार्य है उनको संभालना था, उन्होंने संभाला रहता तभी ये पूरा सामाजिक दृष्टिकोण संसार तक प्रॉपर वे से चला रहता। शंकराचार्य ने ब्रह्मज्ञानी को 108 को संभाला रहता, 108 वो जो ब्रह्मज्ञानी है उन्होंने आचार्य को संभाला रहता, आचार्य ने ये, ठीक है, नीचे वाले पंडित लोग, संसारी लोग ये। अब क्या होता है ना, सभी लोग जब ये, जैसे मैंने बोला ना, आचार्य कथावाचक, तो ये कथा बताते हैं, है ना, कि जैसे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, शिव जी हुए, ये ऐसे कथा वगैरह बता के पूरा नीचे नीचे के लोगों को, नीचे के लोगों को मतलब पंडित लोगों का, संसारी लोगों को ज्ञान देते हैं, इसलिए कथावाचक। जब उससे भी ऊपर उठ रहे हैं, जब मैं ब्रह्म ज्ञानी बोल रहा हूँ 108, तो कथा नहीं, वहां पे खुद आ जाता है, वो खुद अनुभव करता है। यहाँ पे कथा वाला काम नहीं करता कि हाँ भैया राम जी ने ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं, नहीं, खुद को जानो अनुभव के साथ, मैं कौन हूँ वाला तो वहां पे ये ऐसा रहता है करके आ जाए। तो ब्रह्म का अनुभव स्वतः करते ना, तो वो हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञानी है वाले। इसके नीचे तो ये पूरा जो कथा है ना, कथा कहानी, तो कथावाचक वाला, इस संसार को एक दृष्टिकोण, एक रोड मैप मिल जाए उसके लिए था। उससे ऊपर तो अनुभव वाली दुनिया है, कि हाँ हम खुद ने अनुभव करने को होना, वो होता है असली ब्रह्म ज्ञानी, है ना। उसके ऊपर शंकराचार्य, ये कंप्लीट सिस्टम ऐसा स्टेप वाइज था, लेकिन उन्होंने ढाना नहीं, उनका स्टेटमेंट ही बता रहा है कि भैया कुछ नहीं होता है, ये बस पदवी के लिए, तो उन्होंने खुद की पदवी को भी आचार्य के तौर पे लाके रख दिया, और कथा कहानी में उलझ गए। ये बिगड़ने की वजह से ना कंप्लीट सिस्टम ही बिगड़ गया। तो क्या होता है ना, जब जब भी ये ऐसा होता है ना, तब आता है ना, तो ये जो ज्ञान आया है ना टिम्बर गीता का, जब मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो शंकराचार्य है, ये इन्होंने खुद संभाल नहीं पा रहे ना, क्योंकि इन्होंने संभाल लिया रहता ना, तो कंप्लीट पृथ्वी ही संभल गई रहती, पूरा कंप्लीट सिस्टम ही संभल गया रहता, क्योंकि ज्ञान संभला रहता, ज्ञान को बांटने का तरीका समझ गया रहता, लेकिन इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। अब ये इनको ढालने के लिए भेजा गया टिम्बर गीता, ठीक है। तो मैं जब बोला ना शंकराचार्य 1008 जिन्होंने है को देखा है, वही उसके आगे की ही पोजीशन है, वो टिम्बर गीता, क्योंकि टिम्बर गीता ही साक्षात शिव है, साक्षात दर्शन है। तो जिसने दर्शन किया वही टिम्बर गीता है ना। तो उस इनके ऊपर ये आ गई, क्योंकि इनसे तो शंकराचार्य जी से तो ये संभला नहीं जा रहा। ये ढांचा मेरे को भैया जी ने बोला था कि राजेश, प्रकृति ने ये जो ज्ञान दिया है ना,
ये पूरे 5,000 साल के लिए हमारे को जो रोड मैप दे दिया कि पूरा अभी के धरती के लिए ये ज्ञान उतरेगा, संभालेगा, रोड मैप दे दिया। उन्होंने बोला था कि राजेश एक ढांचा भी देता है प्रकृति। तो अभी का जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे शंकराचार्य ब्रह्मज्ञानी, ये अभी अभी जो बिगड़ा हुआ है ना, एक तो उसको रिस्ट्रक्चर कर देंगे, प्राकृतिक स्वरूप होता है ना, नहीं तो फिर इसको खत्म करके और एक कुछ तो भी ढांचा देंगे, क्योंकि ज्ञान है ना, ये ऐसे चैनल से ही नीचे जाता है। तो बोले अभी ये प्रकृति के ऊपर, वो प्रकृति डिस्ट्रॉय करेंगी तो ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय करके कुछ ढांचा देंगी, नहीं तो शंकराचार्य जी को जो समझ नहीं है कि इस प्रकार से व्यवस्था रहनी चाहिए थी और वो नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि एक सिंपल सा संसार से उठ के जिसको वैराग्य हुआ, वो सिंपल सा व्यक्ति जो जो सिंपल ध्यान और योग से ही स्टेबल हो सकता है, उसको ज्ञानी लोग ज्ञान देकर और उसको ये कर रहे हैं। जो पहुंचना चाहिए था, जहां पर उसका स्टेबल होके वो आगे बढ़ना चाहिए था, और उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? तो वही आश्रम बिजनेस, इसके कारण। तो ये हमेशा होता है, ये डिस्ट्रॉय होगा और डिस्ट्रॉय करके एक नई संरचना इस प्रकार से आएगी। तो इतना सिंपल और सरल प्राकृतिक स्वरूप था जब आदि शंकराचार्य ने बनाया था। क्योंकि वो खुद, जब मैं बोल रहा हूं ना शंकराचार्य, वो खुद प्रकृति रहते, वो खुद प्रकृति से कनेक्ट होके ही सभी कुछ योजनाएं, सभी कुछ उस समय वो धरती को जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने वो बनाया। उन्होंने इवन दो ये अपने साधु क्या बोलते हैं, साधु सन्यासी इस प्रकार से जो बनाए थे ना, तो साधु सन्यासी लोग दुख झेलेंगे, तो जो संसार में रहते हैं ना, वो लोग उनसे प्रेरणा लेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने जैसे बोला, हमारा डिस्कशन चला था नागा साधु, नागा साधु को देख के वो संसारी लोग प्रेरणा लेंगे कि हाँ भैया कुछ नहीं बचता, ये देखो कपड़ा भी नहीं बचता। तो ये इस प्रकार से, और इवन दो वो जब जोगी लोग ये लोग जब करते हैं ना, सब छोड़ छाड़ करके आते हैं ना, तो वो प्रेरणा भी होती है और ऊर्जा स्वरूप, वो सूक्ष्म स्वरूप, उनको गाइडेंस मिलके काम भी होता है प्राकृतिक स्वरूप। संत लोग, फिर ये जोगी के ऊपर के संत लोग, संत दर्शन से भी कितने काम होते हैं संसारी लोगों के। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट ढांचा बनाया गया था, बट ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो ये डिस्ट्रॉय होगा और डिस्ट्रॉय से ही फिर नई संरचना बनेगी। तो इस प्रकार से सिंपल चैनल था। संसारी लोग, संसारी लोगों को समझाने वाले, पूजा पाठ वाले, समझ देने वाले पंडित लोग, उनके ऊपर आचार्य लोग जो अहम ब्रह्मास्मि करके है, वो कथावाचक। तो कथावाचक में जब, अभी दूसरी बात इसलिए बता रहा हूं कि कथा वाली, कहानी वाली है ना, वो यही तक है, नीचे के लोगों को समझाने के लिए है। ऊपर में ब्रह्म ज्ञान खुद होना पड़ता है, ये अनुभव, कथा कहानी ये वो सब सब कुछ चाहिए ही नहीं। वो फिर उसके आगे ब्रह्मज्ञानी शंकराचार्य और फिर साक्षात शिव, इस प्रकार से। बट अभी कंप्लीट असंतुलन चल रहा है, यही स्टेबल करने के लिए टिम्बर गीता आई। तो ये टिम्बर गीता का जिस प्रकार से हुआ, ये जो पोजीशन है ना टिम्बर गीता की, ये शंकराचार्य के ऊपर है। शंकराचार्य ही वो साक्षात शिव है, वही ये शंकराचार्य को क्या बोलते हैं समझ देंगे, और यही फिर स्ट्रक्चर कंप्लीटली होगा। अभी जितने भी ज्ञानी जगत गुरु ये सब बैठे हुए हैं ना, सब अहम ब्रह्मास्मि के लेवल पे बैठे हुए हैं। क्या वो सब में मैं हूँ, मैं ही सब जगह हूँ, ऐसा बोल के ये वायुमंडल का ज्ञान लेके है ना, बस हूँ, मैं हूँ, वहां तक भी पहुंच गया। हाँ भैया भगवान मिल गया, बहुत सारे लोग हमको अहम ब्रह्मा, बहुत सारे क्या सभी धरती पे वायुमंडल का ज्ञान लेके बैठ गए। वो असली अद्वैत वाला पता ही नहीं। एक्चुअली जब मैं अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, सभी जगह मैं हूँ बोल रहे हैं ना, तो वहां पे भी तो अद्वैत, सॉरी द्वैत आ गया ना, मैं हूँ बोल रहा है वो, है कहाँ गया ही नहीं। लेकिन उनको लगता है कि हाँ पहुंच गया, खत्म। लेकिन ये द्वैत से भी आगे अद्वैत है। अद्वैत में भी कि है करके, और जहां है नहीं रहता वो शंकराचार्य है, जिसने जिसने है को भी देखा कि सब खत्म हो गया, वो देखा, वो वाली पोजीशन है। ओ माय गॉड। तो ये इस प्रकार से था। तो ज्ञानी
लोगों ने बिगाड़ दिया है संसार अपना, जो कि सरल भाषा में सरल वे में था, लेकिन पूरा कंप्लीट इसी के कारण ये डिस्ट्रॉय होगा अभी, और नई संरचना आएगी। ये आना ही पड़ेगा, ये चलेगा नहीं। तो ये यही था।